अगर अभी आपके दांत में बहुत तेज दर्द है, आपके दांत में सड़न लगी हुई है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट एक्सरे लेता है और आपको बोलता है कि आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पर आप जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दांत ही निकाल दीजिए, मुझे आरसीटी नहीं कराना, मुझे 3 बार 4 बार आपके पास नहीं आना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे आपको चूज करना हो कि आपको अपने दांत में आरसीटी कराना है या अपने दांत को निकलवा लेना है, तो इस समय आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, और आपको आरसीटी कराना चाहिए या दांत निकलवाना चाहिए, दोनों के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरा कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आपके साथ ऐसा होता है कि आपको चूज करना पड़े या फिर आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको अपने दांत को बचाने की तरफ जाना चाहिए, मतलब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या अपने दांत को निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको डॉक्टर समझाते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में और फिर दांत निकलवाने के बारे में, तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन पेशेंट को जनरली लगता है कि वो दांत निकलवाना ही होगा, क्योंकि पहला उसमें कॉस्ट कम आता है, 500 से 2000 रुपए के अंदर आपका दांत निकल जाता है। वहीं अगर मैं आरसीटी की बात करूं तो आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते समय आपको 3 से 4 विजिट आना पड़ सकता है या 2 विजिट में भी आपका काम हो सकता है। एंड उसका जो कॉस्ट आता है वो 5000, 7000 या 4000 इस तरह का कॉस्ट आता है। डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में रहते हैं और आपने कौन सा डेंटल क्लिनिक चूज किया है। जनरली पेशेंट का साइकोलॉजी ऐसा होता है, वो ये सोचते हैं कि मेरा काम भी हो जाएगा, दांत भी निकल जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि आपको क्या ऑप्शन लेना चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जनरली अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है और आपका दांत का स्ट्रक्चर इतना है कि उसे बचाया जा सके और उसको रीस्टोर किया जा सके, मतलब उसके ऊपर फिलिंग लगाना या फिर पोस्ट एंड कोर करना या फिर उसके ऊपर क्राउन लगा करके उसको इंटैक्ट रखा जाए, दांत निकालने के बजाय दांत को जबड़े के अंदर ही रखा जाए। और अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आपको रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते कि मुझे नॉर्मल फिलिंग सिर्फ कर दीजिए, मैं रूट कैनाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि रूट कैनाल तब किया जाता है जब आपका इन्फेक्शन आपके दांत के अंदर बहुत डीप चला गया है, दांत में जो नस है उसको बुरी तरीके से अफेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल फिलिंग कराएंगे, डॉक्टर एक तो आपका नॉर्मल फिलिंग करेगा नहीं, आप उसके लिए इंसिस्ट भी करेंगे तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि उससे आपको और दर्द बढ़ेगा ना कि आपका दर्द कम होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या है, हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान आपको कुछ दर्द हो, पहले सिटिंग में दूसरे सिटिंग में हो सकता है दर्द हो, करने के बाद हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन आपको दर्द रहे, बट उसके बाद वो दर्द चला जाता है, दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन रहता है दांत के अंदर एंड दांत को हम जड़ से छेड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट, जो पतला सा इंस्ट्रूमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, जिसको फाइल्स बोला जाता है, उसको दांत के अंदर डाला जाता है, तो इससे आपके दांत के जो अंदर का एरिया होता है उसको थोड़ा सा छेड़ा जाता है, उससे इन्फेक्शन हटाया जाता है। इसीलिए आपको कुछ टाइम तक दर्द रहता है, आपको खाना खाने के लिए मना किया जाता है जिस साइड आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया है वहां से कुछ दिन के लिए, एंड देन फिर ये दर्द अपने आप चला जाता है अगर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है और अच्छे से किया गया है। तो दांत निकलवाने में क्या है, आपका दांत निकल जाता है, 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर आपका घाव भर जाता है एंड देन खत्म। बट जब आप दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद अलग अलग चीजें आपके बॉडी में होती है। पहला चीज ये होता है कि जब आप दांत निकलवा देते हैं तो आपके जबड़े से जो आपका दांत है वो पूरी तरीके से निकल गया है, वो जगह खाली हो गई है। एंड हमारे दांत में जो जबड़ा है, हमारा जो जॉ बोन है, ये हमारे दांत को तभी पकड़ कर रख सकता है, इसका लेवल तभी मेंटेन रह सकता है जब हमारे जबड़े में दांत हो, क्योंकि जब भी हम चबाते हैं, खाते हैं, तो ये जो बाइटिंग फोर्स लगता है ये हमारे जॉ को एक्टिवेट करता है और हमारे जबड़े में बोन फॉर्मेशन होता रहता है। बट एक बार अगर आपके जबड़े से दांत निकल गया तो वहां पे वो जो प्रेशर है वो नहीं लगेगा एंड धीरे धीरे जिस एरिया से दांत निकाला गया है उस एरिया का जो जॉ बोन है वो धीरे धीरे अपने लेवल से नीचे आने लग जाता है, जिसको कि रिच रिजॉर्प्शन बोला जाता है। एंड ये एक बड़ा कॉज होता है कि अगर आपके में जहां से दांत निकला है वहां पे रिजिड रिजॉर्प्शन होता है, ये आसपास के दांत को भी अफेक्ट करता है, मतलब जो खाली स्पेस आपके जबड़े में बना है वहां पर हो सकता है ऊपर के दांत धीरे धीरे विद टाइम नीचे आने लगे,
या फिर आपके जो दो दांत के बीच में गैप है, जहां से दांत निकला है उसके आसपास का जो दांत है वो टिल्ट होने लगे, क्योंकि उस दांत को अपने पोजीशन पे जो अपोजिशन का दांत था जिसने रोक के रखा था वो है नहीं, एंड उसके पास स्पेस है कि वो इधर उधर टिल्ट हो सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है दांत निकलवाने के बाद। तो इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप दांत निकलवाने के बाद या तो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस लगा लें, जिसको कि आरपीडी कहा जाता है, या फिक्स्ड ब्रिज लगवा सकते हैं, या फिर आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं। दांत निकलवाना सिर्फ एक खर्चा नहीं है, क्योंकि दांत निकलवाने के बाद आपको या तो ब्रिज लगवाना पड़ेगा या तो इम्प्लांट लगवाना पड़ेगा। एंड अगर आप इम्प्लांट के लिए जाते हैं तो आपका खर्चा 30,000 ऐसे ही हो जाता है। एक इम्प्लांट का कॉस्ट 25 to 30,000 होता है। या फिर अगर आप ब्रिज लगवाते हैं तब भी आपको 3 दांत का ब्रिज लगवाना पड़ेगा, तो लगभग 15,000 आपका खर्चा आएगा। खर्चे को अगर आप ऑप्शन में लेकर के ये सोच रहे हैं कि आप आरसीटी की जगह दांत निकलवा लें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और ये सोच भी बिल्कुल गलत है। जब आपके दांत में आरसीटी हो जाती है तो आपके दांत का जो नस होता है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, वो सोर्स निकाल दिया जाता है एंड उस जगह पे एक फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, जिससे आपका दांत अपनी जगह पे रह जाता है। तो जो नुकसान मैंने दांत निकलवाने के बताए वो आपको नहीं होगा। दूसरा, आपका दांत आपके जबड़े पे ही रहेगा, तो आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो एटलीस्ट वो फोर्स आपके जबड़े में रहेगा और आपके जॉ का जो बोन है उसका लेवल मेंटेन रहेगा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा सक्सेसफुल होगा रूट कनाल या नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ सुना होता है कि रूट कनाल करने के बाद भी पेन रह रहा है, या रूट कैनाल कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता और 1 साल 2 साल बाद दांत निकलवाना ही पड़ जाता है। ये अलग अलग पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑल्दो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों फेल हो जाता है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, बट ये बहुत कॉमनली नहीं होता है। अगर आप अच्छे डेंटिस्ट से रूट कनाल कराते हैं तो वो दांत आपके साथ लगभग 10 साल 15 साल आराम से रह सकता है, स्पेशल केयर अगर आप उसको करते हैं। अगर आप उस दांत के ऊपर क्राउन लगा लेते हैं तो इजीली वो दांत रह जाता है, बट डिपेंड करेगा कि आप उस दांत का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, उसके बाद ही ये चीज चलती है। अगर आपको आपका डॉक्टर ये बोल रहा है कि आपके दांत को बचाया जा सकता है, आप इस दांत को ना निकलवाएं एंड आरसीटी करा लें, तो डेफिनेटली आपको आरसीटी की तरफ जाना चाहिए कि इसके जो फायदे हैं वो मैंने अभी आपको बताए। इसे सोच के समझ के और एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हैं एंड देन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइमली मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।